अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात रियाजी सबक नंबर 10 कसीर रुकनियों की तकसीम इसकी पहली मश्क 10.1 हल करने जा रहे हैं। तो मश्क से 10.1 का पहला सवाल है, तकसीम कीजिए खारिजी किस्मत और बाकी लिखिए। तो पहली जो मिसाल है, 21 m की दूसरी कुव्वत को तकसीम करना है 7 m से। तो यहाँ हमें दो किस्म की मिसालें हल करनी है। एक तो यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना, ये एक रुकना है उसे एक रुकने से तकसीम करेंगे, और दूसरा है कसीर रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना। तो बिल्कुल आसान तरीका है, चूँकि ये तकसीम का अमल जो है तकसीम करना है हमें, ये ज़र्ब का माकूस होता है। तो हमें कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है वो आइए समझते हैं। हमें जिसे तकसीम करना है वो अंदर लिखेंगे 21 m की दूसरी कुव्वत और 7 m, इस तरह हम बाहर लिखेंगे। तो अब देख रहे होगे यहाँ m की दूसरी कुव्वत के साथ 21 है और हमें जिससे तकसीम करना है 7 m, उसमें 7 है। तकसीम का अमल जो ज़र्ब का माकूस है, इसलिए हमें ज़र्ब का अमल भी साथ में देखना होगा कि 7 को किससे ज़र्ब करेंगे तो 21 आएगा। 7 को हमें किस अदद से ज़र्ब करना है तो हमें 21 मिलेगा। तो हमें पता है 7 के पहाड़े में 3 आता है, 7 तिया 21, तो हमें 3 से ज़र्ब करना होगा। तो जो ज़र्ब वाले अरकान हैं यहाँ लिखेंगे हम ऊपर, 7 तिया 21। अब इतना काफ़ी नहीं है, इसके साथ m की दूसरी कुव्वत भी है और यहाँ m भी है। तो m को किससे ज़र्ब करेंगे हम कि m की दूसरी कुव्वत मिल जाए? तो जाहिर सी बात है, जिससे भी ज़र्ब करेंगे वो m ही रहेगा, या m की दूसरी कुव्वत तीसरी कुव्वत, कुव्वतों में फ़र्क हो सकता है लेकिन असास वही रहेगा। तो अगर हम m को m से ज़र्ब करते तो m ज़र्ब m, m की दूसरी कुव्वत, तो m से भी ज़र्ब करना होगा। 7 m को अगर हम 3 m से ज़र्ब करते हैं तो हमें 21 m की दूसरी कुव्वत मिलेगा। हमारा मकसद क्या है कि इस अदद को किससे ज़र्ब करना है कि हमें ये हासिल हो जाए। तो 7 m को हमने 3 m से ज़र्ब किया तो मिला हमें 7 तिया 21 m ज़र्ब m, m की दूसरी कुव्वत। अभी यहाँ पर जो अमल है ये तफरीक का माइनस करना है ना। 21 m की दूसरी कुव्वत में से 21 m की दूसरी कुव्वत गया, बचा 0। तो यहाँ पर ये तकसीम मुकम्मल हो गई, यानी अगर बाकी 0 बचता है तो ये पूरे तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। तो अभी हमें एक चीज़ और लिखनी है, खारिज किस्मत। तो खारिज किस्मत क्या होता है? यहाँ जो ऊपर दिया गया है 3 m जो आया ये खारिज किस्मत होगा। खारिज किस्मत हमें मिला 3 m, और दूसरा कहा गया है बाकी। बाकी हमेशा यहाँ मिलता है हमें ना, तो बाकी कितना मिला? 0। तो यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम किया तो हमें ये मिला। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। देखिए बच्चों, 40 a की तीसरी कुव्वत को तकसीम करना है नफ़ी 10 a से। तो हम इस तरह लिख लेंगे 40 a की तीसरी कुव्वत और तकसीम करना है, निशानी के साथ लिखिए नफ़ी 10 a, नफ़ी 10 a। तो हमारा दो काम है, एक तो जो a का ज़रीब है 10 और ये 40। हमें नफ़ी 10 को, निशानी का बिल्कुल ख्याल रखिए, नफ़ी 10 को किससे ज़र्ब करना होगा कि हमें 40 हासिल हो, है ना। नफ़ी 10 को किससे ज़र्ब करना होगा तो 40 हासिल हो। तो दो चीज़, एक निशानी भी है और एक अदद भी है। तो हम 2 मिनट के लिए निशानी को भूल जाते हैं कि 10 को किससे ज़र्ब करेंगे तो 40 होगा। 10 चौक 40 होता है, 10 चौक क्या होता है? 40 होता है। अभी हमें जमा 40 चाहिए, तो नफ़ी को किस निशानी से ज़र्ब करेंगे तो जमा होगा, तो वह है नफ़ी, है ना। नफ़ी ज़र्ब नफ़ी क्या होता है? जमा होता है। तो नफ़ी 10 ज़र्ब नफ़ी 4 हो जाएगा 40। तो हमें जो अदद मिला पहले वो मिला नफ़ी 4, ठीक है। अब a को किससे ज़र्ब करेंगे तो a की तीसरी कुव्वत मिलेगी हमें। तो हमें पता है यहाँ की a की एक कुव्वत है, अगर हम a की दो कुव्वत से यानी a के मुरब्बे से ज़र्ब करेंगे तो 1 जमा 2 हो जाएंगी 3, यानी हमें a का मुरब्बे से ज़र्ब करना है ना। तो अब इसको ज़र्ब करिए, नफ़ी ज़र्ब नफ़ी हो जाएगा जमा 10 चौक 40, a ज़र्ब a, a ज़र्ब a की दूसरी कुव्वत मतलब a की तीसरी कुव्वत। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी जो है हमें यहाँ नफ़ी का अमल करना होगा। नफ़ी 40 a की तीसरी कुव्वत में से
40 ए की तीसरी कुव्वत नफ़ी करें तो बचा सिफर, यानी ये भी मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया। तो खारिज किस्मत क्या है यहाँ, खारिज किस्मत आया -4a² नफ़ी 4a की दूसरी कुव्वत, और जो बाकी बचा बाकी है सिफर। तो यहाँ पर भी एक यक रुकनी को हमने यक रुकनी से तकसीम किया जो कि मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी सिफर बचा है। तीसरी जो मिसाल है नफ़ी 48 पी की चौथी कुव्वत, इसको तकसीम करना है नफ़ी 9 पी की दूसरी कुव्वत से। देखिए बच्चों, नफ़ी 48 पी की चौथी कुव्वत नफ़ी 9 पी की दूसरी कुव्वत, तो सेम तरीका है 9 और 48। तो 9 को किससे ज़र्ब करेंगे कि हमें 48 मिलेगा। ये नई किस्म की मिसाल है। जैसे 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता, 9 चौक 36, 9 5 45। तो ये तरीका जो आपको बता रहा हूँ हमेशा ध्यान रखिए। हमें चाहिए 48, 2 मिनट के लिए निशानी भूल जाते, 9 से ज़र्ब करने पे निशानी भी ले लीजिए नफ़ी 9, और हमें नफ़ी 48 चाहिए। नफ़ी 9 को किससे ज़र्ब करेंगे तो हमें नफ़ी 48 मिलेगा। अब सुनिए, हम डायरेक्ट चाहे तो 48 लिख सकते हैं और बटे में ये 9 लिखना है, 48/9। इससे अगर हम नफ़ी 9 को ज़र्ब करते तो नफ़ी 48 मिलेगा। लेकिन हम जब यहाँ पे खारिज किस्मत की जगह इसको लिखेंगे 48/9 को, तो इसको मुख्तसर तरीन सूरत में लिख लेना है। समझ में आ रहा है कि 9 को 48 से ज़र्ब किए और इसी 9 से तकसीम भी कर दी हमने, ये 9 कट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ये 48 और ये नफ़ी की निशानी, ये 9 और ये 9 निकल गया, नफ़ी 48 बचेगा। और ये जो है 48/9 हमने एडजस्ट किए, यहाँ ऊपर आएगा, लेकिन इसको मुख्तसर करके ही लिखना है यहाँ पे। तो मुख्तसर किस तरह करेंगे, 9 3 तिया 9, 3 का 3, यहाँ 1 लगाया, 1 8 18, 3 छक्के 18, तो बचा 16/3। तो ये 16/3 को अगर हम ज़र्ब करते हैं नफ़ी 9 से तो नफ़ी 48 मिलेगा। समझ में आया। उसी तरह पी की दूसरी कुव्वत को किससे ज़र्ब करेंगे कि पी की चौथी कुव्वत मिले। तो यहाँ दूसरी कुव्वत है, यहाँ चौथी कुव्वत चाहिए, तो हमें पी की मज़ीद 2 कुव्वत चाहिए, तो पी की 2 कुव्वत, p² × p², p⁴। तो हमें p² से यहाँ पे ज़र्ब करना होगा। तो 16/3 को अगर नफ़ी 9 से ज़र्ब करते हैं हम, है ना, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नफ़ी 9 ज़र्ब 16/3 बराबर नफ़ी 48 मिलेगा। आप चेक कर सकते, ये 3 तिया 9 और 16 तिया 48, ठीक है। और ये पी की चौथी को p² ज़र्ब p², ये माइनस करना है, मिलेगा सिफर। समझ में आया। अभी यहाँ पे हमें खारिज किस्मत लिख लेना है। ये जो तरीका है आपको ध्यान में रखना होगा। खारिज किस्मत आया 16/3 पी की दूसरी कुव्वत, और जो बाकी बचा वो है सिफर। तो ये थी तीसरी मिसाल। आइए अब हम चौथी मिसाल देखते हैं। इसी तरह बिल्कुल 4 नंबर की जो मिसाल है, ये 40 m की पाँचवीं कुव्वत, इसको तकसीम करना है 30 m की तीसरी कुव्वत से, 30 m की तीसरी कुव्वत। तो 40 m की पाँचवीं कुव्वत हमने यहाँ लिखा, और ये 30 m की तीसरी कुव्वत बाहर लिखा। तो वही हमारा काम क्या है, पहले कि 30 के पहाड़े में 40 आता है क्या वो चेक कर लेना है। यानी 30 को किस अदद से हम ज़र्ब करेंगे कि हमें जवाब 40 मिल जाए। तो बिल्कुल आसान है, हमें क्या चाहिए, 40 चाहिए। तो यहाँ 40 से ज़र्ब करिए, और यहाँ फिर जो है उससे तकसीम भी कर दीजिए इसको। 40/30 से अगर हम ज़र्ब करते 30 को तो जवाब मिलेगा 40। लेकिन ये 40/30 डायरेक्ट यहाँ लिखना नहीं है, इसको मुख्तसर तरीन सूरत में कर लेना, सिफर सिफर कैंसिल, 4/3। यानी 30 को अगर हम 4/3 से ज़र्ब करते, है ना, 30 ज़र्ब 4/3 अगर हम करते तो जवाब हमारा 40 ही आएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह m की तीसरी कुव्वत, इसको किससे ज़र्ब करेंगे तो m की पाँचवीं कुव्वत मिलेगा। यहाँ 3 कुव्वत है और हमको 2 कुव्वत मिलानी हुई, तो 5, यानी m की दूसरी कुव्वत से हम ज़र्ब करेंगे। तो ये m की दूसरी कुव्वत यहाँ लिखे। उसी तरह 4/3 जो मिला हमें वो भी हमने यहाँ पर लिखा। तो 30 m की तीसरी कुव्वत ज़र्ब 4/3 m की दूसरी कुव्वत हमें मिलेगा
40 m की पाँचवीं कुवत। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है कि इस अदद को ऐसे हिंदसे से ज़र्ब करें कि 40 m की पाँचवीं कुवत आ जाए, जो कि मिल गई हमें। वो क्या है? 4/3 m की दूसरी कुवत। अब मुनाफी करिए, 40 m की पाँचवीं कुवत में से 40 m की पाँचवीं कुवत तफरीक करिए, बचा सिफर, यानी मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया। तो यहाँ पर जो खारिज किस्मत मिला हमें, यह मिला 4/3 m की दूसरी कुवत, और बाकी क्या बचा? बाकी जो हमें मिला सिफर। समझ में आया बच्चों? तो ये जो 10.1 है, इसमें कुल 10 सवालात है, और सन 2020-21 में सवाल नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 सवाल को कट किया गया। तो इंशाल्लाह कल जो है हम मज़ीद जो 4 सवालात बचे हुए हैं, 2 सवाल जो बचे हुए वो हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।